नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एसपीडी के फरवरी माह का जितना भी वन लाइनर है पूरे मंथ का देख करके रिवाइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है आ चुका है वन लाइनर फॉर्म में। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी दर का जो वृद्धि अनुमान है ये कितना है, तो ये 7.4% है। 7.4% कितना है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार में वित्त वर्ष के लिए यानी कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है ये कितना है, 7.4 है। उसके बाद कहता है वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा, तो राजकोषीय घाटा कितना रहेगा जीडीपी का, तो ये 4.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कहता है कि केंद्रीय बजट जो है 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर जो बनाया जाएगा ये उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनाया जाएगा। उसके बाद 1 फरवरी 2026 को गल्फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया, तो ये दुबई में बनाया गया। 1 फरवरी 2026 को रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये हंसजा शर्मा बनी है। कौन बनी है मेरे भाई, तो ये जो है रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड जो हुई है कौन हुई है, तो ये हंसजा शर्मा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को भारत की पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी, क्या पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये मेरठ में। 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांस्ड इंडेक्स PAI 2.0 का पहला स्थान किसे दिया गया है, तो ये त्रिपुरा को मिला है। किसको, त्रिपुरा को मिला। 1 फरवरी 2026 को संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। ये नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे आया है। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू होंगे, तो 1 अप्रैल 26। 1 फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है, तो ये रचनात्मक उद्योग से। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 फरवरी को, अब 2 फरवरी जो है 26 को बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है, तो गोवा है। 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है, तो केरल शुरू किया है, बुजुर्ग बजट पेश किया। 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, राजस्थान के किस जिले में, तो जैसलमेर में। कहाँ पर मरु महोत्सव, कहाँ, तो जैसलमेर में। नेक्स्ट 2 फरवरी 2026 को 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये असम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो ये जो है असम में किया गया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सुमित्रा पवार को। किसको, तो सुमित्रा पवार को। 3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ, तो भारतीय सेना और ITBP के बीच में। 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना है, ये पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये पटना है, तो ये बिहार नहीं मानना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने हेलीकॉप्टर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है, तो 400 कितने मार्ग पर, तो ये जो है 472 किलोमीटर पर। उसके बाद 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव कौन है, ये रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये नागालैंड में किया गया। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, नागालैंड में। 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है, तो ये दलाई लामा ने जीता है। कौन जीता है, दलाई लामा ने जीता है। और ये जो है एल्बम है, एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलाइनम के लिए इसको मिला है। नेक्स्ट 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है, तो ये जो है एलिना रैबकिना जीता है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर चलाने वाली कौन, तो कैप्टन हंसा शर्मा है। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो चुका है। 4 फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा किया गया है, तो आदमपुर हवाई अड्डा का जो पंजाब में है उसका नाम होगा अब श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। नेक्स्ट 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जो है जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो ये देविका सिहाग है। कहाँ की है, ये तो हरियाणा की है। उसके बाद इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है, तो ये दक्षिणी पोल पर होगा। चर्चा में रहा मल्टबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो ये AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है।
5 फरवरी 2026 को अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। 5 फरवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये RCB ने जीता है। कौन जीता है? RCB ने। 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? निवेदिता दुबे बनी है। 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 यानी कि PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो है हरियाणा वेडर्स ने जीता है। कौन? थंडर्स ने जीता है। कौन जीता है? तो ये जो है हरियाणा थंडर्स ने जीता है। नेक्स्ट, 6 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल संगठन का आदेश दिया है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक दिया है। नेक्स्ट, 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल का अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मसामारी असम में हुआ है। 6 फरवरी। नेक्स्ट, 6 फरवरी 2026 को ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 ये जो है अंडर 19 जो हो रहा है, ICC का अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। कौन जीता है? तो ये जो है भारत ने जीता है। यही सूर्यवंशम वाला है, सूर्यवंशी। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ा करके कितने लाख किया? तो ये 20 लाख किया है। कितना है भैया? तो ये 20 लाख किया है। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये यमुनाथ खेमचंद सिंह है। कौन? तो यमुनाथ खेमचंद सिंह। 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन के लिए सक्षम 2026 अभियान का थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस है। 7 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो कौन हो? तो ये कवाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका के जो चोटी है एकांकागुआ उसको फतह किया है। कौन किया है? तो ये पर्वतारोही है कवाक यानो। 7 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में है। कहाँ पर है? तो ग्वाटेमाला में। 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा जीता है। कौन जीता है? तो ये हरियाणा जीता है। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि 7 फरवरी 2026 को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो ये किसको मिला? ये पारादीप पोर्ट उड़ीसा को मिला है। उसके बाद 8 फरवरी 2026 को भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी है। ये मेरठ में है। ये AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी बनी है चौधरी चरण सिंह। उसके बाद 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया है और ये मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। उसके बाद 8 फरवरी 2026 को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें 4th स्थान मिला है। उसके बाद 8 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंडोनेशिया को बनाया है। कहाँ का? देखो भाई आजकल अजगर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदल करके क्या हो गया? तो 2024 हो गया। वर्ष 2026 के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की? तो ये मलेशिया की। 9 फरवरी 2026 को ये जो है थानिया सी नथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये केरल को किया गया। कहाँ? केरल। उसके बाद 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा बना है जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही? तो ये हेवन है। किस राज्य में लिरियोथेमिस कैलरेसिस नामक न्यू ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो ये केरल में। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये अलवर राजस्थान बना है। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो ये उत्तर प्रदेश किया है। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को किस भारतीय ने सम्मानित किया है? तो ये कहता है कि रूबल नेगी ने किया है। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि 10 फरवरी 2026 को $1 ट्रिलियन का ये जो मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो ये वॉलमार्ट बनी है। 10 फरवरी 2026 को स्टाफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय टीम ने हरा करके किसको जीता है? तो ये बांग्लादेश को जीता है। उसके बाद 11 फरवरी 2026 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। 11 फरवरी 2026 को 79वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। कौन? सर्विसेज ने। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 58वीं मनाई गई है।
उसके बाद कहता है कि 11 फरवरी 2026 को ये बायोफैक्स 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये जो है किस देश को चुना गया, तो ये अपना भारत को चुना गया है। 11 फरवरी 2026 को किस स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए, तो ये मलेशिया हुए। 11 फरवरी 2026 का अमेरिका और किस देश के बीच में बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजित हुआ, तो ये दक्षिण कोरिया के साथ में हुआ। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ता ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की, तो ये जो टेक्कलकोटा यानी बल्लारी के द्वारा किया गया। 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीता है। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है, तो ये NLST और NLOT ये 2 का मंजूरी दिया है। उसके बाद 12 फरवरी 2026 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये 51वां मिला है। स्कोर कितना आया था, तो स्कोर जो है 39 आया था। नेक्स्ट 12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली जो है ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया, तो ये थाईलैंड में किया। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये जो है 202वीं मनाई गई है। 12 फरवरी 2026 को नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडनेस 2025 भारत का कौन सा स्थान मिला, तो ये 85वां। चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देशों के साथ मिलकर के बनाया गया, तो इंग्लैंड के साथ में। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार करके कितना हो गया है, तो ये 1 अनुपात ये जो है 18:11 ये यहाँ पर कुछ अच्छा 1:811 यानी कि 811% पर 1 डॉक्टर हुआ है, ये रेशियो हुआ है। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2026 को रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दुबई में किया गया। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो ये शिखर धवन को किया है। नेक्स्ट 13 फरवरी 2026 को भारत की सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से है, तो ये गुजरात है। गुजरात के कच्छ जिले से है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है, तो ये राजस्थान। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस शुरू की है, तो ये पंजाब की। 13 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने की मंजूरी दी, तो राफेल कहाँ से आएगा भैया, बच्चा जानता है, फ्रांस से। 13 फरवरी 2026 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया, तो बालाघाट कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे भारत कितने छंद गाना अनिवार्य है, तो सभी वंदे मातरम का कितना छंद जो है गाना अनिवार्य कर दिया, तो सभी 6 का 6 जितना छंद है सबको जो है ये गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी छंद को गाना अनिवार्य है। 13 फरवरी 2026 को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है, तो मुंबई में। 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना जो है किस राज्य केंद्र प्रशासित या यूटी में शुरू किया गया, तो ये जो है दिल्ली में किया गया। कहाँ, तो दिल्ली में किया गया। उसके बाद कहा था कि 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो ये केरल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है केरल के द्वारा किया गया। उसके 14 फरवरी 2026 को विश्व की कौन सी जो है फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया, तो ये चेन्नई। कौन सी जो है विश्व की सी फूड कांग्रेस का जो बैठक हुआ था ये कहाँ पर हुआ, तो ये चेन्नई में। उसके बाद भारत का दूसरा जो है ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में। 14 फरवरी 2026 को एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो ये 94 मेडल जीते हैं। कितना मेडल जीते हैं, 94। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, तो ये सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया गया। कहाँ, तो ये जो है सेवा तीर्थ में इसको शिफ्ट किया गया। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है, तो ये बाराटांग द्वीप पर। ये कहाँ पर है, तो ये अंडमान में है। कहाँ पर है, तो ये जो है अंडमान में है। उसके बाद कहता है कि भारत का दूसरा जो है ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट उसके बाद 15 फरवरी 2026 को ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो ये 78वां मनाया गया। कौन सी मनाई गई, तो ये जो है 78वां मनाई गई है। उसके बाद 15 फरवरी 2026 को भारत की GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है, तो 22-23। पहले कितना था, तो पहले जो है 11
22 था, अब जो है 22-23 शुरू किया गया है। उसके बाद 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है, तो ये डिब्रूगढ़ में किया। कहाँ डिब्रूगढ़, तो असम में है। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो हेनले पासपोर्ट में भारत को 75वां स्थान मिला है। 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर के हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो नीदरलैंड में की है। 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है, तो भारत किया है। उसके सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर है। उसके बाद 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये रूस। क्या किया है भैया, ये 16 फरवरी 2026 को रसिया क्या किया है, तो व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद 16 फरवरी 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के निर्माण में किस देश के साथ समझौता किया, तो फ्रांस के। 16 फरवरी 2026 को किस देश के मिलिट्री ने पहली बार जो न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, तो ये जो है अमेरिका किया है। उसके बाद 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ये दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या थी, तो AI फॉर ऑल। उसके बाद का 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो ये 38वीं। 17 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप 2026 का खिताब कौन जीता, तो ये जो मैग्नस कार्लसन जीता है। कौन जीता है, मैग्नस कार्लसन जीता है। 17 फरवरी 2026 को ऑपरेशन स्टैप्स के तहत वयस्क नरबाघ को पापी कौंड नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये मथुरा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है, तो ये PM राहत योजना। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाली दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो राशिद खान। कहाँ का है, तो ये जो अफगानिस्तान का है। उसके बाद ये 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये बोधन AI। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया, तो असम में। उसके बाद 18 फरवरी 2026 को ईसा फाउंडेशन के द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया, तो 9 को। 6 व्यक्ति है और 3 संस्था है। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये साइना नेहवाल को। उसके बाद 19 फरवरी 2026 को BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार कौन जीता है, तो ये स्मृति मंदाना के द्वारा जीता गया। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बेंगलुरु में। उसके बाद कहाँ पर, तो बेंगलुरु में किया गया है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती, तो ये 356वीं मनाई गई है। 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो ये भारत विस्तार किया। शोधकर्ता ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया, भिराना। कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में। 9 फरवरी 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है ये जो है 19 फरवरी 2026 को किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया, ये लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान कहता है किस राजनीतिक पार्टी के नेता है, तो ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के यानी कि BNP के नेता है। 20 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया गया, तो ये ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर है, तो असम में। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। उसके कहाँ पर है, तो ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया, तो ये सर्वम AI। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता, तो ये करण अडानी ने। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने, तो ये रणवीर सचदेवा बने हैं। कौन बने हैं, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र का जो स्पीकर बना ये कौन है, तो ये रणवीर सचदेवा है। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये जो है 130वीं मनाई गई। कौन सी मनाई गई, तो ये 130वीं मनाई गई। नेक्स्ट कहता है 21 फरवरी 2026 को वॉइस एरा AI स्टेक को भारत के किस प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया, तो ये भासनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सलवाद का पूरा एकदम मुक्ति किया है, तो ये बिहार किया है। बिहार कौन किया है, तो ये जो है बिहार की तरह से इसको किया गया था। ठीक है। उसके बाद इसको कौन किसकी तरफ से किया गया था, इसको जो है बिहार की तरफ से किया गया है।
उसके बाद कह रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा है, तो 140 गीगावाट रखा है। कितना रखा है, तो 140 जो है गीगावाट रखा है। उसके बाद 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच में जो बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक की आयोजित की गई है, तो ये कहाँ पर, तो ये जो है न्यूजीलैंड में किया गया है। सो 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई, 137वीं। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की गई, तो ये कानपुर में। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखने के बाद याद हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी फरवरी मंथ 2026 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका भी वीडियो बना करके चैनल पर डाला हुआ, तो वो जरूर देख लीजिए। 22 फरवरी 2026 को GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया, तो ये कनाडा को। ठीक है, नेक्स्ट 22 फरवरी 2026 को किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो ये गुजरात को। द सेज हु रिमेडिज्ड हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर है। उसके बाद अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाला पहला संयुक्त जैव विविधता सम्मेलन COP17 2026 का मुख्य आदर्श क्या है, तो ये प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, यानी कि लोगो, इसका लोगो क्या है, नीली तितली। उसके बाद 22 फरवरी 2026 को वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट 23 फरवरी 2026 को किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल कौन है, तो वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड किसको प्रदान किया है, तो महाराष्ट्र को। उसके बाद ये जो है अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये मुंबई में। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये समीर कनोडिया को मिला है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो पंजाब सरकार ने। कौन, किसको, तो पंजाब सरकार ने। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये जो फिलीपींस में स्थित है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व शांति और समझ दिवस। उसके बाद 78वां जेमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया, तो मणिपुर में। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गाँव में किया गया, तो ये नाथनपुर में। नेक्स्ट 24 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 का जो ये जीता गया है विलियर्ड्स 2026 का ये विलियर्ड्स जो जीता गया, इसकी विजेता कौन है, तो ये पंकज आडवाणी है। कौन है, पंकज आडवाणी। 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है, तो ये एरावत है। कौन है, कौन बना, तो ये एरावत बना है। उसके बाद 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म जो बना है का अवार्ड जीतने के लिए फिल्म बुंग किस राज्य की है, तो ये जो है मणिपुर की है। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच व्रज प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो बकलोह में, बकलोल नहीं, बकलोह में। उसके बाद वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जिनेवा में। 25 फरवरी 2026 को मर्चेंडाइज्ड ट्रेड इंडेक्स के आधार पर वर्ष 2012-13 से बदल करके क्या कर दिया, तो 2022-23 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये जो 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 6ठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है भारत को, तो भारत को जो है 6ठा स्थान मिला। 26 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाके में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन हिमराहत चलाया था। कौन, तो 26 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाके में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन हिमराहत चलाया। 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है। किस देश की बनी है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की बनी है। उसके बाद 27 फरवरी 2026 को एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली कहाँ की थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। 27 फरवरी 2026 को स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, क्या अभियान है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है, तो ये जयंत चौधरी के द्वारा किया गया। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र के सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो ये ब्राज़ील किया। कौन किया भैया, ब्राज़ील किया। उसके बाद कह रहा है कि 27 फरवरी 2026 को किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण के जारी किया, तो उपराष्ट्रपति कौन है, CP राधाकृष्णन के द्वारा किया, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा ये जो बनाया गया है। ये लास्ट हो गया, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त, जय हिंद, जय भारत।